इस वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा है द क्रॉस बिटवीन, द क्रॉस बिटवीन, बिटवीन मतलब दो जनों के बीच में बिटवीन का यूज करते हैं। द क्रॉस बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड ट्रेड्स, इन्हें बोलते हैं मोनो हाइब्रिड ट्रेड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड ट्रेड्स। द क्रॉस बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड ट्रेड्स, तो दोनों मोनो हाइब्रिड ट्रेड्स के बीच में क्रॉस होता है, इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। देखिए उसके बाद रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और जो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, वो जो जीन होते हैं उनके जो वन जीन हेरिटेंस होता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो जीन है, जो कैरेक्टर है, देखिए आपके अंदर जो कैपिटल टी है तो आपको सबके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मतलब इनमें से वन मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। ये किसकी वजह से? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। देखिए तो आपको समझ में आइए। उसके बाद देखिए इसको, यहाँ पर मैंने लिया एक तो टोल ले लिया, इस साइन का मतलब होता है मेल और इस साइन का मतलब होता है फीमेल, कोई सा भी आप मान सकते हो, कोई सा भी हो सकता है। ये टोल है जिसको कैपिटल टी लिखा मैंने, और ये ड्रॉप है, डॉर्फ को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल टी। जहाँ पर दोनों स्मॉल रहेंगे उसको डॉर्फ बोला जाता है, और दोनों कैपिटल है उसे टॉल बोला जाता है, या मिक्स में भी आ जाए वो भी टॉल होता है, आगे जानेंगे अभी। देखिए तो ये ऊपर जो दिए हैं आपको कैपिटल टी, इन्हें क्या बोलेंगे हम? जब भी आप कुछ लिखें इस टाइप, जैसे यहाँ लिखा, जहाँ पर भी लिखा, तो उसके साइड में हमें उसका नाम जरूर लिखना है। देखिए तो स्टार्टिंग में आए तो ये कौन हुए? पेरेंट्स या पेरेंटियल जनरेशन, आप इसे पेरेंटियल जनरेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो इनके अंदर से कैपिटल टी निकल के आया, इनमें से स्मॉल टी निकल करके आया, तो ये क्या चीज़ है? इनके आगे इनका नाम लिखो, गैमेट्स। क्या है ये? गैमेट्स। इन गैमेट्स के अंदर क्या क्रॉस हुआ, क्रॉस होने पर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी बना, मतलब F1 जनरेशन बनी। मतलब इस तरह के 4 बने थे, तो वो सारे कैसे थे? टोल। तो जो कैपिटल टी, इस तरह के जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त हुआ, जो F1 जनरेशन हमें प्राप्त हुई, उसके अंदर हमने क्या करा दिया? सेल्फिंग क्रॉस करवा दिया। क्या करा दिया? सेल्फिंग क्रॉस करवा दिया। मतलब इस तरह के 2 ले लिया हमने, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाया तो क्या हुआ? पहले तो उनके गैमेट्स निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हुए? गैमेट्स। अब गैमेट्स के बीच में क्या हुआ? क्रॉस हुआ। देखो ये क्या था? ये क्या थे? गैमेट्स। अब गैमेट्स देख, यहाँ कैपिटल टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल टी, तो ये आगे यहाँ पर कैपिटल टी। अब इसमें से इसका क्रॉस करवाया मैंने कैपिटल टी से, मतलब इसका जो 1 है इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। तो एक बार तो इससे करवाया तो कैपिटल टी आया, इसी से एक बार फिर निकाला तो कैपिटल टी यहाँ पर आया, और उसके उधर वाले से कैपिटल स्मॉल टी से करवाया। मतलब ये जो है इन दोनों से क्रॉस करेगा, इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी आया, इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इससे क्रॉस कराएंगे, ये क्या करेगा? इन दोनों से क्रॉस करेगा, तो एक बार तो इससे करेगा, एक बार इससे करेगा। स्मॉल टी ने जब इससे क्रॉस किया तो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी पहले क्यों आया? क्योंकि ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये लार्ज है, क्योंकि डोमिनेट है। यहाँ पर जो इफेक्टिव होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो इफेक्टिव नहीं होता उसे रिसेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव है, और ये टी क्या है? डोमिनेट है। उसके बाद ये स्मॉल टी और स्मॉल टी में क्रॉस हुआ तो क्या बना? स्मॉल टी बना, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? ड्वार्फ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ड्वार्फ। अब जो ये गेन हुए हैं हमारे को, इन्हें हम क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे इनको? F2 जनरेशन। जो पहले क्रॉस पे गेन हुई थी उसे बोला था हमने F1 जनरेशन। अब इसके अंदर देखो कैपिटल टी है इसलिए टोल बोला, यहाँ पर भी कैपिटल टी है इसलिए टोल बोला, यहाँ पर कैपिटल टी है टोल बोला। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इफेक्ट जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है, और यहाँ पर दोनों स्मॉल है इसलिए इसको क्या बोला? ड्वार्फ बोला। डॉर्फ क्या बोले? डॉर्फ। डॉर्फ मतलब बोना, और टॉल का मतलब लंबा। उसके बाद
ये F2 जनरेशन आने के बाद इनका हम निकालते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब है कि हमें देखो ये और ये तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये डॉर्फ दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है देखो टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स हैं, ये कितने 3 है और ये कितने 1 है, तो रेशियो क्या निकल के आया 3:1। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आया, यहाँ पर देखो कैपिटल टी और कैपिटल मतलब कैपिटल कंप्लीटली ये मिक्स है, और ये कंप्लीटली क्या है स्मॉल है मतलब डॉर्फ है। तो ऐसे कितने कैपिटल टी वाले 1 है, और इस तरह के कैसे कितने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने 2 है, तो 2 लिखा। यहाँ पर ये स्मॉल टी कितने 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आया F2 जनरेशन में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे करें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल करके बताइए, तो आपको पूरा समझाना होगा। अगर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप बताता है तो आप 3:1 तो उसका फिनोटाइप बताएंगे, और जीनोटाइप क्या बताएंगे 1:2:1 बताएंगे। तो ये कंप्लीट हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।